हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हमें प्रॉफिट बुक कब करना चाहिए। जैसे हम किसी भी शेयर को बाई करने के लिए कितने सारे स्ट्रैटेजी को उपयोग करते हैं, वैसे ही हम प्रॉफिट बुक करने के लिए भी कैसे प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बुक करना भी एक आर्ट है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है। क्योंकि प्रॉफिट बुक करना एक साइकोलॉजी के साथ खेलने का चीज़ है। जैसे आपका ट्रेड जब लॉस में रहता है तो आपका साइकोलॉजी आपके साथ खेलता है, वैसे ही जब आपका ट्रेड या फिर आपका पोजीशन जो है वो अगर प्रॉफिटेबल है तो वहाँ पे भी आपका साइकोलॉजी जो है वो बहुत मैटर करता है। वहाँ पे भी आप अपने साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाते हैं, और अनलेस और अनटिल वो जो आपका ट्रेड है वो लॉस में चला जाता है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें प्रॉफिट बुक कैसे करना चाहिए और हमारा क्या क्या व्यू होना चाहिए प्रॉफिट बुक करने टाइम पे। तो इसके पीछे का क्या क्या साइकोलॉजी है उसके बारे में भी बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप नए ट्रेडर हैं तो इस वीडियो को या फिर चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पे बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो में डाल रखा हूँ आपके लिए। अगर आप उसको अच्छे से चेक करेंगे, अच्छे से वीडियो को देखेंगे और उसका नोट्स बनाएंगे तो आपके ट्रेडिंग जर्नी में बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल पर विजिट किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर दीजिए। तो जैसा कि इसमें जो अगर आपने कोई शेयर बाई किया है और वहाँ से आपका कोई स्पेसिफिक एसएल है, स्टॉप लॉस है और स्पेसिफिक एक टारगेट आपने फिक्स करके रखा है, और उसके बाद आपका प्रॉब्लम यह है कि आपने जब बाई किया तो आपका जो प्रॉफिट, आपका जो ट्रेड है वो आपके फेवर में नहीं जाके आपके अगेंस्ट जा रहा है। तो इसमें दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर वन, अगर आपने शेयर को बाई किया, अभी पोजीशन बाई किया, ओके, जैसे ही आपने पोजीशन बाई किया आपका स्टॉप लॉस और आपका टारगेट प्री डिसाइडेड है, बट आपका जो ट्रेड जो है वो या आपका जो पोजीशन है वो आपके फेवर में ना जाके आपके अगेंस्ट जा रहा है। उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, आपका अगर आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे, लेट सी कि यहाँ पे आपने ट्रेड यहाँ पे पंच किया और आपका स्टॉप लॉस जो है वो इसके इसके नीचे है, स्टॉप लॉस यहाँ पे है, टारगेट आपने कुछ डिसाइड किया है कि यहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए। जैसे ही आपने ट्रेड पंच किया वहाँ से आपका जो ट्रेड है वो निगेटिव में जाने लगा और आपका एसएल को वो टच करने वाला है। तो आप एज ए स्विंग ट्रेड में, वैसे तो बहुत सारे लोग एसएल लगा के रखते हैं बट बहुत सारे लोग एसएल को अपने दिमाग में रखते हैं। बिल्कुल एक गलत आइडिया है, वैसा नहीं करना चाहिए। आपका जो एसएल और टारगेट है वो आपके सिस्टम में होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे साइकोलॉजी कैसा यहाँ पे आपको मिसमराइज करता है आपके थॉट को। अब यहाँ पे आपने बाई किया, यहाँ के बाद जैसे ही ट्रेड नीचे जाने लगेगा आपका जो एसएल है उसको अगर टच करेगा तो आप क्या करेंगे, इसको एसएल को और नीचे कर देंगे और यहाँ तक वेट करेंगे जब तक ये ऊपर प्रॉफिटेबल नहीं हो जाता, तब तक आप वेट करेंगे। तो इस कंडीशन में जो पहला मेरा व्यू है कि अगर आपका जो ट्रेड है आपके अगेंस्ट चल रहा है, जैसे ही आपने बाई किया और वहाँ से अगेंस्ट हो गया, तो उस केस में आप जो प्री एसएल जो आपने डिफाइंड किया था वहाँ पे अपना जो एसएल है वो ले लीजिए और ट्रेड से बाहर हो जाइए। इमोशनली उससे अटैच होने का ज़रूरत नहीं है। जितना आपने एसएल प्री डिसाइड किया था उतना, जैसे ही स्टॉप लॉस आपका हिट होता है वहाँ से आप स्टॉप लॉस लेके और बाहर हो जाइए ट्रेड से। ये हो गया आपके अगेंस्ट ट्रेड हुआ तो, ठीक है। अब जैसा कि आपके फेवर में होता है उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आपके फेवर में जब गया, लेट्स सी कि यहाँ पे आपने बाई किया और यहाँ से अब ट्रेड यहाँ पे जा रहा है, तो इसको होल्ड करने के लिए भी अगर एक निगेटिव कैंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है तो आपका साइकोलॉजी पूरी की पूरी तरीके से आपका हिल जाता है और वहाँ पे आप उसको सेल करने के लिए सोचने लगते हैं। तो प्रॉफिट बुक करना भी इतना ईजी नहीं होता है जितना ये दिखता है, क्योंकि जैसे लॉस के केस में आपके साथ साइकोलॉजी आपके साथ बिहेव करता है, वैसे ही प्रॉफिटेबल केस में और ज़्यादा एग्रेसिवली तरीके से आपका जो बिहेवियर है वो प्रॉफिट के केस में ज़्यादा बिहेव करता है, रूडली आपके साथ में। क्यों? वो फियर और रिग्रेट के टर्म पे आपका जो दिमाग है, आपका ब्रेन है, उस पे काम करता है। लेट्स सी कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको कि लेट्स सी आपने 100 रुपीज़ पे कोई स्क्रिप्ट बाई किया, आपका स्टॉप लॉस है वो 10 रुपीज़ का आपने रखा है, 90 पे आएगा तो मैं सेल कर दूंगा, और आपका टारगेट लेट्स से कि 1:2 के रेशियो के अकॉर्डिंग भी अगर मैं बात करूं तो 10 रुपीज़ का अगर स्टॉप लॉस है तो लगभग 20 रुपीज़ का आपका यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। और आपने बाई किया था जो शेयर 100 पे आपने बाई किया था। अब इस केस में देखिए
कि यहाँ पे 10 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस है और जो टारगेट है वो यहाँ पे 20 रुपीज़ का है। अब यहाँ पे स्टॉक चलना चालू करता है और स्टॉक जो है वहाँ से 105 110 110 तक यहाँ पे चल जाता है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ द जो न्यू बिगनर जो ट्रेडर हैं या फिर इन्वेस्टर हैं वो ऐसा करेंगे कि 105 या 110 पे जैसे ही जाएगा वो सेल आउट कर देंगे और सेल आउट करके यहाँ से निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 105 और 5 और 10 रुपये का जो प्रॉफिट का जो पॉइंट है, ये 10 पॉइंट का जो प्रॉफिट है, ये इसको लूज करने का इनको फियर होता है कि या ये इतना जो आया है ये भी लूज हो जाएगा। तो ये फियर होता है और यहीं पे फियर और रिग्रेट जो है वो काम आता है। अब यहाँ पे देखिए कि फियर यहाँ पे आप पे हावी हो रहा है और 10 पॉइंट आप लेके यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। अब आप बताइए कि 10 रुपीज़ का आपका यहाँ पे एसएल है और उसके लिए अगर आप 5 रुपये के प्रॉफिट के लिए यहाँ पे 10 रुपीज़ अगर आप यहाँ पे दांव पे लगा रहे हैं तो ये तो बिल्कुल गलत है। ये तो रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग ही नहीं है, उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। तो आप तो लॉन्ग टर्म में ऑब्वियस सी बात है कि आप लॉस में रहेंगे। तो ए हो गया। अब देखिए क्या होता है दूसरा, जो ए तो मैं फियर के केस में बता दिया। अब लॉस के केस में रिग्रेट के केस में देखिए कि क्या होता है। अब रिग्रेट के केस में क्या होता है कि आपने यहाँ पे टारगेट सेट करके रखा था कि 120 पे जैसा ही जाएगा तो मैं यहाँ पे सेल करूँगा। अब देखिए 110 से जो ट्रेड जो आपका शेयर है वो 120 चला गया। अब 120 चला गया, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपके अकाउंट में इतना प्रॉफिट शो होगा कि नहीं ये तो जो शेयर है ये अच्छा शेयर मैंने बाई किया है और यहाँ से ये शेयर अभी और ऊपर जाएगा। और ये जो रिग्रेट एक फोमो का जो फियर ऑफ मिसिंग आउट अपने दिमाग में चलता है, उसके वजह से बहुत सारे लोग अपना टारगेट को बुक नहीं करते हैं या फिर ट्रेल नहीं करते हैं। और ट्रेल नहीं करने की वजह से वहाँ से वो शेयर या तो फिर वो नीचे की ओर आ जाता है या फिर कभी कभी लकी आप अगर हुए तो वहाँ से और ऊपर जा सकता है। तो ये जो दूसरा रिग्रेट है, अगर यहाँ पे आपने बाई कर लिया होता, यहाँ पे अगर आपने एग्जिट कर दिया होता ट्रेड को, तो आगे मैं बताऊंगा कि कैसे अपने पोजीशन को, आपका कितना क्वांटिटी है उस पर कितने परसेंटेज पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए और रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट को ट्रेल करना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि 120 पे आता, तो आप अगर यहाँ पे एग्जिट हो जाते तो आपका एक जो टारगेट जो डिसेंट प्रॉफिट था वो आपके हाथ में आ जाता। तो ये है फियर और रिग्रेट का एक सिंपल सा एग्जाम्पल। अब बात कर लेते हैं कि कैसे इसको हम बुक कर सकते हैं। तो अब इसका सीधा सा एग्जाम्पल, वैसे तो अगर बुक इसकी मैं बात करूं, बुक में तो वैसे बहुत सारा चैप्टर इसके ऊपर बना हुआ है और लंबे लंबे पैराग्राफ इसके ऊपर लिखे हुए हैं, बट मैं टोटल एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो को मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। तो उस पर जितने इंपॉर्टेंट चीज़ थे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि एक बिगनर ट्रेडर या फिर जो लॉन्ग टर्म ट्रेड करने के लिए सोच रहे हैं या फिर अभी वो कर रहे हैं, तो अपने साइकोलॉजी पे कैसे काम कर रहे हैं और एक ट्रेड में एंटर होने के बाद आपको कैसे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, उसके ऊपर ये मैं टोटल एनालिसिस किया। उसके बाद मुझे जैसा समझ आया मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो जैसा देखिए, अगर आपके पास एक तो हैवी क्वांटिटी है, अगर लॉट्स ऑफ क्वांटिटी, मतलब कि लिक्विडिटी का इशू है, मतलब कि आपको लग रहा है कि मैं कहीं भी अगर शेयर को सेल करूंगा तो वहाँ पे लिक्विडिटी का इशू की वजह से मेरा जो शेयर है वो सेल नहीं हो पाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? उस केस में अगर आपने यहाँ पे बाई किया है तो मार्केट जब स्ट्रेंथ में है, स्ट्रेंथ इन द सेंस कि एक अप ट्रेंड फॉलो कर रहा है, हायर हाई का पैटर्न जब फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे जैसे देखिए ये हाई है, फिर दूसरा हाई है और फिर ये तीसरा हाई है, ऐसा अगर पैटर्न फॉलो कर रहा है और आपके पास एक ह्यूज क्वांटिटी है, तो आपको ऐसा ही सेल करना है स्ट्रेंथ में। स्ट्रेंथ इन द सेंस कि जब सभी लोग यहाँ पे बाई कर रहे हैं तो आप अपना जो पोजीशन है वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। तब यहाँ पे आपका लिक्विडिटी का इशू नहीं होगा, क्योंकि लॉट्स ऑफ जो बायर हैं वो यहाँ पे एक्टिव हैं और आपका जो क्वांटिटी है वो लेने के लिए तैयार हैं। तो एक ए हो गया। एक तरीका ये है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है तो आप स्ट्रेंथ के साथ में अपना जो पोजीशन है वो खाली करें। अब बात होती है कि ये तो चलो बड़े बड़े इन्वेस्टर का या फिर एचएनआई या फिर जो डीआईआई हैं उनके लिए एक एलिजिबल है या काम करता है, क्योंकि एज ए डिटेल ट्रेडर आपके पास तो इतना क्वांटिटी होता नहीं है। और ये बिल्कुल बात सही है। तो अब उस केस में क्या करना चाहिए? तो जैसा कि आपने अगर टारगेट जितना फिक्स किया है,
जितना आपने टारगेट फिक्स किया है, लेट्स सी कि यहाँ पे आपने ट्रेड पंच किया है और आपका टारगेट जो है वो यहाँ पे है। तो अब इस केस में क्या करना है, जैसे ही यहाँ पे आपका टारगेट है तो यहाँ पे आप अपना जितना क्वांटिटी है, लेट्स सी कि आपका 100 क्वांटिटी है, तो 100 क्वांटिटी में आपका जो है वो 40 क्वांटिटी यहाँ पे बुक हो जाना चाहिए। यहाँ पे 40 क्वांटिटी बुक हो जाएगा। रेस्ट ऑफ द 60 क्वांटिटी जो बच जाता है उसको एक एसएल के साथ में ट्रेल करना है। अब जैसे ही ये फिर प्राइस को ऊपर जाता है, फिर यहाँ या फिर इसके ऊपर जब यहाँ जाता है तो फिर आपको 60 में से लगभग 30 क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर देना चाहिए। अब देखिए जैसे कि एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ, दूसरी बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ, अब तीसरी बार जैसे ही आपके पास रेस्ट ऑफ द 30 क्वांटिटी जो बचा हुआ है उसको भी एक डिसेंट स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेल करना चाहिए। और उसके बाद अगर जो स्क्रिप्ट या जो शेयर मोमेंटम में है, ठीक ठाक मोमेंटम में है, तो वो ऊपर की ओर भागेगा। अब ऊपर की ओर जैसे ही ऊपर की ओर जाएगा तो जो 30 क्वांटिटी है, साथ में आपको आरएसआई भी चेक करते रहना है कि एक डिसेंट आरएस, वैसे तो आप जब बाई कर रहे होंगे तो एक स्ट्रैटेजी के थ्रू ही बाई कर रहे होंगे, वैसे ही एग्जिट करने के लिए भी एक स्ट्रैटेजी आपको अप्लाई करना चाहिए। तो रेस्ट ऑफ द जो 30 क्वांटिटी है वो आपको सबसे लास्ट में सेल आउट करना चाहिए। तो अगर 3 बार करके आप अपने क्वांटिटी को सेल आउट करेंगे तो इसमें आपका एक तो ये हो जाएगा कि एक प्रॉफिट जो आपका है वो आपके थोड़ा कम प्रॉफिट ही रहेगा, लेकिन वो प्रॉफिट आपका सिक्योर रहेगा। दूसरी बात है कि जब लॉस होगा, मान लेते हैं कि यहाँ से ये जो 30 क्वांटिटी है वो यहाँ से मान लीजिए वह स्क्रिप्ट यहाँ से बैक ट्रेंड हो गया और ये नीचे की ओर आने लगेगा, तो उस केस में क्या होगा कि अब 30 क्वांटिटी पे ही आपका लॉस होगा और आपका स्पेसिफिक एक एसएल आप यहाँ से ले सकते हैं। और रेस्ट ऑफ द जो आपने 70 क्वांटिटी पे आपने जो पहले प्रॉफिट बुक किया है वो उसका जो प्रॉफिट है वो आपके हाथ में रहेगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है प्रॉफिट बुक करने का, और ऐसे ही शेयर मार्केट में प्रॉफिट बुक किया जाता है और बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं वो ऐसे ही प्रॉफिट बुक करते हैं। जैसे किसी भी शेयर को बाई करने के लिए बहुत सारे स्ट्रैटेजी को देखा जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, वैसे ही शेयर से बाहर आने के लिए भी बहुत सारे स्ट्रैटेजी के थ्रू बाहर आया जाता है। क्योंकि अभी मार्केट टॉप पे है और ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो यहाँ पे ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में जितना क्वांटिटी है, आपने जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए बाई किया है, तो उस टाइम ड्यूरेशन के लिए एक बार आप अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज कीजिए कि कौन से शेयर ऐसे हैं जिसको ये ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं और यहाँ से अब प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो ये था वीडियो कि आपको प्रॉफिट जो है वो कैसे बुक करना चाहिए। और आई होप कि वीडियो आपको समझ आया होगा। वीडियो समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।